जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टायर क्विज। मैं सैम कमलेश्वर। आज से हम दोस्तों एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी संख्या का, देखिए का मतलब होता है इसमें इंटू होता है दोस्तों, ठीक है। का मतलब और यदि मतलब इक्वल टू होता है, ठीक है। देखिए किसी संख्या, वो संख्या x मान लेते हैं, इंटू 2/5 का मतलब 3 इंटू 3/7 यदि मतलब होता है इक्वल टू 198, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ आप काट दे सकते हैं 3 से, 3 छंग 18 बचे 1, 3 छंग 18, हाँ 2 से कट जाएगा दोस्तों 33 टाइम एक से इक्वल टू होगा, त्रिगुना कर देते हैं 33 इंटू, सॉरी दोस्तों 7 इंटू 5 कितने हो जाएगा, 35 एंड अब ये 33 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 1155, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर। देखिए दोस्तों, मैथ्स में कभी भी अगर आपको अंतर हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों, ठीक है, घटाते हैं। अंतर हो तो दोस्तों हम घटाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। एक संख्या मान लो x मान लेते हैं, ठीक है, तथा, हाँ देखिए दोस्तों, तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 50 है तो इक्वल टू 50। अगर आपको दोस्तों इतना जमाना आ गया क्वेश्चन तो मान के चलो कि 60% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस इसको हम 3x/5 लिख सकते हैं इक्वल टू 50। एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 को गुना इसमें होगा तो 5x माइनस 3x, ठीक है, इक्वल टू 50। 3x में से 5x में से 3x घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 2x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू, ठीक है, 2 से कट देंगे 25 बार कट जाएगा, 1 से और 13 गुना हो जाएगा 5 का 25 में तो 125, और 125 क्या आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक संख्या का 4/5, देखिए दोस्तों कैसे जमाते हैं हम इसको, एक संख्या का 4/5, ठीक है, हाँ उस संख्या आपको संख्या पता है क्या नहीं है, हमने संख्या को x माना है तो उस संख्या के उस संख्या के 2 तिहाई मतलब 2/3 से 10 अधिक है दोस्तों। जब भी दोस्तों अधिक हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, घटाना है। अधिक हो या अंतर हो हम क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों, ठीक है। माइनस कर दिया और इक्वल टू कितना है, 10 अधिक है तो 10 लिख दिया। हाँ अब इसको क्या करेंगे, 4x/5 लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 2x/3 लिख सकते हैं इक्वल टू 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा 15 आएगा, 5 3 तो ऊपर 3 12x हो जाएगा, माइनस 3 5 15 5 और 5 ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10x हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो ये 2x हो जाएगा बटे 15 10, 5 बार कट जाएगा और 15 गुना इस 5 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 15 5 कितना, 75, और 75 ही क्या आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक संख्या के चौथे व पाँचवें भागों का योग मतलब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, ठीक है, हाँ उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, एक संख्या के चौथे व पाँचवें भाग, एक संख्या के चौथे भाग हो गए, ठीक है, फिर पाँचवें भाग उसका क्या बोला है, योग बोला है, ठीक है। उसके तीसरे भाग से, जो उसके तीसरा भाग है उससे 28 बड़ा है दोस्तों तो यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 5 - x/3 और इक्वल टू 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों जिससे 4 भी डिवाइड हो जाए, 5 भी और 3 भी,
ऐसी आपको बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 60 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। 3 4 5 लिख लिया आपने। देखिए दोस्तों 3 एकम 3 हो गए, 4 और 1 5, 5 एकम भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब 4 एक सिंगल संख्या बची है, तो सिंगल संख्या हम 4 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 20 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा। देखिए अब 4 से कितने बार? 15, 15 चौक 60, तो 15 ऊपर चला गया, 15 100 हो गया। ठीक है, प्लस 5 से 12 पंचे 60 होता है, तो 12 ऊपर माइनस 20 3 60, तो 20 ऊपर चला गया, 20 x इक्वल टू 28 हो जाएगा। हाँ, अब इन x वालों को जोड़ लो आप, तो 5 और 2 7 हो गए, 2 27 माइनस 20, ठीक है, x, तो इसमें से घटाएंगे तो 7x और 160 इक्वल टू 28 हो जाएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा, और 4 गुना इसमें कर दो, 6 चौके 26, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 240। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी संख्या के 60%, देखिए दोस्तों 60% को हम 100 लिख सकते हैं, का 3/5 यदि की जगह इक्वल टू लिख देंगे 36 हो, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, ये आपको यार 1 0 से 1 0 कट गया है। ठीक है, हाँ, अब x इक्वल टू, अब ये क्या आप तिरक गुना भी कर सकते हैं, 36 इंटू जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा, 10 इंटू 5। तिरक गुना का मतलब ये होता है दोस्तों, जो हर में है वो अंश में चल जाएगा, जो अंश में है वो हर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 से 36, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 कितने हो जाएगा दोस्तों? 100, और 100 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल दिया है? अधिक। अधिक के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों? घटाना है। ठीक है, अगर आपको अधिक बोल दिया जाए, ठीक है, अधिक, अंतर, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से कम, तो आपको क्या करना है दोस्तों? घटाना है। ठीक है, हाँ, अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है, उस संख्या को याद करना है। अभी तक क्या कर रहे थे दोस्तों? हम संख्या याद कर रहे थे, वही आपका आंसर रह रहा था। नहीं, अब आपको संख्या का 2/5 याद करना है। देखिए दोस्तों 740 का 35%, ठीक है, इस संख्या एक संख्या से 34 अधिक है, तो हम घटा देंगे और 34 अधिक आ गए। हाँ, 1 0 से 1 0 कट गए, 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। हाँ, साथ ही 49 के 9 हासिल के कितने? 4 हो जाएगा, 7 3 21, 7 4 25 माइनस x इक्वल टू 34 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे? x वालों को संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे हम, और x को एक तरफ ले लेंगे, तो 259 माइनस 34 इक्वल टू x हो जाएगा। पक्षांतर किया हमने यहाँ। ठीक है, अब क्या कर देंगे दोस्तों? घटा देंगे आप। हाँ, 34, 9 में से 4 गए, 5 बच जाएंगे, 5 में से 3 गए 2, 225, 225, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। हाँ, नहीं, देखिए दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। अब ये आपको संख्या प्राप्त हुई है। अब लास्ट में क्या बोल रहा हूँ? इस संख्या का 2/5, इस संख्या का 2/5 कितना है? ठीक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? तो 5 से 5 चौक 20 हो जाएगा, बचे 2, बचे 25, और 45 दूनी कितना होता है दोस्तों? 90, तो ये 90 आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.1, देखिए 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है? ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार क्वेश्चन है ये। किस संख्या का 55% तथा उस संख्या के 25%, उस संख्या के 25% का अंतर मतलब क्या था दोस्तों? घटाना है। ठीक है, कितना है? 11.10 है। अब क्या करेंगे? दोनों हम यहाँ x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दोनों परसेंट है, परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 कॉमन ले लिया। अब 55 में से 25 गए तो 20 बच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव हटा देंगे हम, तो 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 3 9 हो जाएगा, बच्चे 2 3 7 21, 37 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि, देखिए दोस्तों वृद्धि मतलब क्या होता है, प्लस करना है। कोई भी चीज़ जब 100% होती है, ठीक है, 100%, अब उसमें क्या है 150 की वृद्धि कर दी जाए तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 250% हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कर देता था हर में 350 की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें 300 ये 450 हो जाएगा, वृद्धि कर दे तो परिणामी भिन्न। देखिए दोस्तों हम ऐसे करेंगे इसको, पर में यदि एक भिन्न, भिन्न क्या है मान लो x और y मान लो, ठीक है। हाँ, अब अंश में 150 की वृद्धि मतलब कितने 250 होगा, 100 और जोड़ दो उसमें, ठीक है। और हर में कितने 350 मतलब ये 450 होगा परसेंटेज, इक्वल टू जो परिणामी भिन्न है वो कितना 25/51 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों अब क्या होगा, यहाँ पर ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 कट जाएगा, 5 9 45 और 5 से 5 25 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब और कट सकता है 5 से 5 25 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये और 3 से भी कट सकता है, 3 3 9, 3 एकम 3 बचे 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है, 3 5 15 और बटे 17 और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है, संख्या क्या है। देखिए दोस्तों एक संख्या मानव संख्या x है, 3/4 मतलब 3/4 का इंटू 1/3 1/3 कितना है दोस्तों 1/3 30 है, इक्वल टू 30 संख्या क्या है, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाए, 1 से इक्वल टू अब 4 का गुना इसमें 30 में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 3 गुना कर लेंगे हम, जो हर में है तो ये अंश में चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 और यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 मतलब 1/3 के 1/4 1/4 का इंटू 2/3 मतलब 2/3 कितना है दोस्तों 6 है, इक्वल टू 6 है, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू, देखिए दोस्तों अब 3 गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और हाँ 6 इंटू 12, सॉरी दोस्तों 3 दूनी 6 और 6 3 18 हो गया, ठीक है 18 और 18 छंग कितना हो जाएगा दोस्तों 108 और यही क्या आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5 इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों, हमें घटाना है, ठीक है। 288 है वह संख्या क्या है। देखिए एक संख्या के 2/3 इंटू 3/5 तथा उसी संख्या के देखिए दोस्तों का हो जाए इसका मतलब इंटू है, के हो जाए इसका मतलब इंटू है दोस्तों, 1/4 इंटू 2/5, ठीक है। अब दोनों का अंतर तो माइनस करेंगे 288। हाँ देखिए अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ x बटे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा और यहाँ x बटे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इक्वल टू 288 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेके कितने 10 आ जाएगा। अब ऊपर क्या 5 दूनी 10, 2x माइनस x इक्वल टू 288, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2 पहले से है, ठीक है। तो 4 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ये 4x हो जाएगा, 4x इतने से 1x 3x हो जाएगा, इक्वल टू 288 और ये 10 का गुना क्या 13 हो जाएगा, 13 गुना से कर देंगे, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 9 27 बचे 1, 3 6 18, ठीक है। अब क्या 96 में 10 का गुना हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, 960 आ जाएगा, 0 पीछे लगा दो बस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक मतलब क्या है दोस्तों, हम
घटाते हैं, ठीक है, घटाते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ मैं आपको शॉर्टकट करने को बता रहा हूँ, ठीक। देखिए यहाँ क्या है, एक संख्या और यहाँ उसी संख्या, मतलब x कॉमन निकालेंगे हम, और 4/5 घटाते हैं तो 4/5 माइनस 2/3 मतलब 2/3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। 5 3 12 माइनस 3 5 15, 5 पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 2, और ये x, तो 2x/15 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 2 से 2 5 10, x इक्वल टू 75 हो जाएगा। 15 5 75, इस 5 का 15 में गुना हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे, ठीक है। 75 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 वर्ग का वर्ग स्क्वायर प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जोड़ना है मतलब क्या करना है, प्लस करना है आपको, ठीक है। एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ने पर आपको 23 का स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। वह संख्या मतलब एक से वैल्यू याद करना है। देखिए दोस्तों, 19 का वर्ग कितना होता है, 361, और 23 का कितना होता है दोस्तों, 529। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 361 को उधर ले जा लेंगे, अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 361, ठीक है। घटा देंगे 8, और यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 168 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे 13 से गुणा करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होती है, देखिए दोस्तों, अंतर है, घटाना है आपको, ठीक है। हाँ, 13 से गुणा करने पर, 13 से गुणा किया आपने, ठीक है। वृद्धि है तो मतलब घटाना है, माइनस क्या घटाना है आपको, 1 से घटा देना है। वह संख्या कौन सी है, ठीक है, तो आपको x मान लेना है, ठीक है। हाँ, से गुणा करें, 1 की वृद्धि हो जाती है, मतलब आपको वृद्धि के इसमें घटाना है, ठीक है। 180 प्राप्त होता है, मतलब आपको x में से घटाना होगा, ठीक है। 13x में एक x चला गया तो 12x बचेंगे, इक्वल टू 180, ठीक है। अब 12 से काटेंगे दोस्तों इसको तो 15 बार कटेगा, और यही आप, अब 15 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन गिने चुने हैं मैथ्स में, ठीक है। आप उनको याद ही कर लो कि ऐसे क्वेश्चन हमें किस प्रकार से करना है, ठीक है। जो लास्ट वाली संख्या होगी दोस्तों, और उसको यहाँ शुरू में लिख लो, ठीक है। उसके जो शेष बचते हैं, क्या बचता है शेष, 75, ठीक है। उसको 75 अब भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 बार करेंगे दोस्तों तो 74 आ जाएगा, और एक आपका शेष बच जाएगा दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इस संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए दोस्तों, वही क्वेश्चन पैटर्न, 19 से, ठीक है, भाग देंगे हम, 19 से कम 19 हो जाएगा, ठीक है। कितने बचेगा दोस्तों, 2, और 2 ही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 27 हो तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं 6 प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, हमने मान लिया है कि 6 प्राकृत संख्याएं, अगर आपको 6 तक बोला है तो आपको क्या 5 तक यहाँ जाना है, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब ऐसी संख्या जो हम गिनते में यूज़ करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। 1 से जो शुरू होती है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। x, x+1, x+2, x+3 पूरे सीरियल वाइज लिखते हैं, इसमें कोई भी आपको शक नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्या बोल रहा है, में से पहली 3 संख्याएँ, पहली कौन कौन सी 3 संख्या है दोस्तों, ये 3, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे हम तो 3x हो जाएगा, और +3 इक्वल टू 27 योग है। हाँ, आप क्या काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 9 27, और एक x+1 इक्वल टू 9, एक उधर पक्षांतर कर दो तो x वर्ष कितना है दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो शेष 3 संख्या बची है उनका आपको योग ज्ञात करना है, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, और 8 में 5 अगर जोड़ देंगे हम तो 13 हो जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3, ये 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखिए 235 हो, इनमें से बड़ी बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। देखिए दोस्तों कभी भी आपको सम बोले या विषम बोले आपको एक ही पैटर्न इस्तेमाल करना है इसमें। देखिए सबसे पहले x मान लेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या x+2, x+4, x+6 एंड x+8, ठीक, 1 2 3 4 5। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो विषम है और आपने सम लिया है, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ फंडा। ऐसी संख्या लो जो विषम संख्या है। मान लो यहाँ हमने विषम संख्या ली 3। देखिए दोस्तों हमने यहाँ 3 ली विषम संख्या, x की वैल्यू 3। अब 3 यहाँ भी रखेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएंगे। 3 यहाँ भी रखें, 3 और 4 कितने, 7 हो जाएंगे, ठीक है। 3 यहाँ भी रखेंगे, 3 और 6 कितने दोस्तों, 9 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक क्या होते हैं, एक विषम संख्या ही हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि सम, यहाँ अगर मैं 2 रखता हूँ सम, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, ठीक है। सम संख्या है तो 2 और 2 कितने हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएंगे। 2 और 4 कितने, 6 हो जाएंगे। 2 और 6 कितना दोस्तों, 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो आपको अगर क्रमागत बोले, अगर सम बोले तब भी आपको एक यही पैटर्न इस्तेमाल करना है। अगर आपको विषम संख्याएं बोले तब भी आपको यही पैटर्न इस्तेमाल करना है दोस्तों, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है दोस्तों कि इन सभी का योग कितना है, 235 है। तो जोड़ देंगे हम 5x प्लस 6 और 4 10, 8 और 2 10, 10 और 10 कितने चाहिए दोस्तों, 20, और योग कितना दोस्तों 235 हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे हम तो 20 इसमें से घट जाएगा तो ये 215 बचेंगे, ठीक है। और ये 5x 5 से काट देंगे दोस्तों, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 तेरी 15 और 47। हाँ अब ये आपकी x की वैल्यू निकली 43, ठीक है। हाँ अब आपको क्या करना है, इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। बीच वाली दोस्तों 2 इधर के भी कट गए, 2 उधर के भी, कौन बचे बीच में, x+4। अब इसमें क्या करेंगे, 4 हम जोड़ देंगे तो 47 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए बी सी डी तथा ई। देखिए दोस्तों 5 संख्या है, ए बी सी डी एंड ई है, ठीक है। निरंतर 5 विषम संख्या है, विषम संख्या बोल दिए, ठीक है। संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग आपको दिया 146, ई का मूल्य ज्ञात किया है, ठीक है। जब आपको निरंतर 5 संख्या है वही आपको जो लास्ट क्वेश्चन किया, x+2, x+4, x+6 एंड x+ कितना जो दोस्तों 8 हो जाएगा। ए तथा सी, ये दोस्तों ए x हो जाएगा और सी कितना है प्लस x+4, इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 146 हो जाएगा। तो 2x और ये 4 का क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये प्लस में है तो माइनस से चल जाएगा तो 142 बच जाएगा। यहाँ 2 से हम काट देंगे, 2 7 14 और 2 1 हम 2, तो x इक्वल टू कितना है आपका 71 आ गया, ठीक है। अब जो 71 है आपको क्या कर, ई का मूल्य ज्ञात करना है, ई का मूल्य। तो 71 में दोस्तों हम 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 79, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।